नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑपुलेंसिया लर्निंग। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कुछ भी पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जिस प्रकार का भी मार्केट यहाँ काम करने की कोशिश कर रहा है, हमको ऐसा दिखने में आता है, मुझे पर्सनली ऐसा देखने में आता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है। अब ये करेक्शन मेरे हिसाब से चाहिए थी कि हम थोड़ा सा साइडवेज भी हो सकते हैं और साइडवेज होते होते थोड़ा सा नीचे भी गिर सकते हैं। पर इस नीचे गिरने के अंदर में हम लोगों ने लास्ट वीक के DI FI सबके डेटास के अंदर में जब देखा था, मुझे वहां पे बाइंग नजर आ रही थी और मुझे ये इंडिकेशन दे रहा था कि जब भी फॉल आपको नीचे की तरफ में देखने को मिलेगा, वो वाला सारा फॉल एक बार मार्केट में बड़े जो प्लेयर्स है वो बाय करते हुए चल सकते हैं। तो इस चक्कर में अगर आप कुछ भी बड़ा हेवी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, मेरे हिसाब से वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम मिल सकती है और हर गिरावट पे आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। सेम सिनेरियो हमको देखने को मिला। हमारे कुछ नीचे के टारगेट्स थे बैंक निफ्टी के अंदर में, वो हमारे फुलफिल हो गए सारे के सारे ऑन फ्राइडे। प्लस हमारा जो निफ्टी के टारगेट थे, निफ्टी ने वो टारगेट्स हमको नीचे की तरफ में नहीं दिए। निफ्टी ने साइडवेज करेक्शन करी है और आपने देखा होगा कि जो हमारा व्यू था कि हर गिरावट पे आपको बाय मिलेगा, इसका मतलब हम क्लोजिंग तो नीचे की तरफ में करके जाते थे पर हम हमेशा ओपनिंग गैप अप करते थे। तो यही लॉजिक है कि जो भी आदमी शॉर्ट करने की कोशिश करेगा, इनडायरेक्टली मार्केट में बड़े प्लेयर्स बाय करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको हमेशा गैप अप ओपनिंग ही देंगे और फिर एट द एंड ऑफ द डे वापस क्लोजिंग नीचे की तरफ में आती थी। तो आपको ऐसा फील होता था, अरे यार मैंने क्यों अपनी पोजीशन बेची, मुझे नहीं बेचना चाहिए था, शायद आते आते मुझे प्रॉफिट मिल जाता। पर ये उम्मीदों में आपको बिठा के जाता था और मार्केट ने बहुत ही अच्छा ट्रैप मेरे हिसाब से फ्राइडे वाले दिन क्रिएट किया है। अगर वो ट्रैप हमारा अगले हफ्ते फुलफिल होता है तो आपको यहां से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ज्यादा बड़ी नहीं पर एक अच्छी रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है और निफ्टी में भी एक थोड़ी ठीक ठाक सी मूवमेंट ऊपर की तरफ में देखने को मिल सकती है। अब वो कैसे मिलेगी, कौन सी लेवल तक मिलेगी, उसके साथ में हमको कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो सारे लेवल्स मैं आपके सामने अभी यहाँ पे शेयर करता हूं। तो चलते चार्ट पे और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे बाहर के मार्केट्स प्लस हमारे इंडियन सेक्टर्स किस तरीके से काम करके गए हैं पिछले हफ्ते। तो सर ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट आ रहा है, मैं आपके सामने अभी बाहर के मार्केट्स लगा देता हूं। ये हमारे सामने आ गए सर हमारे इंडियन सेक्टर्स। तो अगर आप इंडियन सेक्टर्स में देखते हैं तो सर हमारे सामने यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम के अंदर में देखता हूं तो ऑटो सेक्टर ने पूरे पांचों के पांचों दिन साइडवेज काम किया है। इन साइडवेज काम के दौरान जब मैं लास्ट वीक आपके सामने आया था, हम लोग यहाँ पे क्लोज करके गए थे। ये हमारा टारगेट लगा हुआ था 15,720, एग्जैक्ट वहां पे टच किया, वहां से करेक्शन लिया है। तो अभी ये टारगेट्स को टच करके साइडवेज ऊपर की तरफ में होल्ड कर रहा है। दैट इज इंडिकेटिंग अस कि हम थोड़ा ऊपर में और होल्ड कर सकते हैं। एनर्जी ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी पर ब्रेकआउट में आपको बोल चुका था इस रेंज से अभी निकलने की कोशिश करेगा तो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इसने वेडनेसडे के दिन ट्रेंड लाइन को टच किया है पर ट्रेंड लाइन को काटा नहीं ऊपर की तरफ में, तो हमारे लिए कुछ यहाँ पे हेवी बाय एक्टिवेट नहीं हुआ है। बट हाँ, यहाँ पे अगर इस हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेशन करके निकालता ऊपर की तरफ में तो मेरे हिसाब से एनर्जी के अंदर भी आपको चाल देखने को मिल सकती है। अगर हम आईटी को देखते हैं, आईटी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। उसके पीछे लॉजिक बहुत ही क्लियर था, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल के गया था। ये जो गैप यहाँ बनी है, इसने यहाँ पे चौथे बार टेस्ट किया, यहाँ से इसने एक बार ऊपर की तरफ की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए और कम से कम इस टारगेट तक आना चाहिए। इसके ऊपर आएगा तो हम थोड़ा सा खुश हो जाएंगे देखने के लिए। तो बेसिकली जो पूरी रैली लीड करी है फ्राइडे वाले दिन वो आईटी ने करी है। 1300 पॉइंट का इंडेक्स चला है और जिनके पास में भी आईटी के स्टॉक्स होंगे वो तो एकदम बहुत ही शानदार खुश होके बैठे होंगे अभी। तो निफ्टी आईटी इज ऑन द बुलिश साइड, नो नीड टू वरी। जब तक हम वापस से 28,650 के नीचे नहीं आते तब तक तो सर अब कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये गिरता पड़ता ऊपर की तरफ में चलता रहेगा। तो ये हमारे एक बुलिश व्यू को इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट ऐसे थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। फार्मा मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल के गया था, जब भी मार्केट बाउंस लेगा फार्मा उसको हेल्प कर सकता है। यहाँ पे हमने डिस्कशन करी थी, ये जब रिट्रेस करके यहाँ पे खड़ा था 23 ऑफ जून को इसने क्लोजिंग करी थी, तभी मैंने आपको नेक्स्ट वीक के एनालिसिस वीडियो में बोल दिया था। वहां से आप देख पा रहे हैं अभी फार्मा एक अच्छा बाउंस ले रहा है। ये बाउंस थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है या इसके अटकने की जगह भी बन के आती, थोड़ा सा और ऊपर निकल सकता है। मोटा मोटी 14,200 के आसपास में यहाँ पे अपना एक चाल बना सकता है, फिर थोड़ा सा साइडवेज सा करेक्शन कर सकता है। तो इसने भी कुछ मुझे नेगेटिव एज सच इंडिकेशन नहीं दिया है। दैट मीन्स हम यहाँ पे
और थोड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हम पीएसयू बैंक को देखते हैं, पीएसयू बैंक ने भी यहाँ से ऊपर की तरफ की चाल बनाई थी, मैं आपको बोला था यहाँ से भी निकालेगा तो तेजी में निकालेगा, तो अब इसने निकाला तो डायरेक्ट फाइनल टारगेट ऑफ द रैली, जो रैली हमारी नीचे से बनी थी, हमारी रैली कहां से बनी थी, यहां से रैली स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, ऊपर की तरफ में निकाला, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर की तरफ में निकाला, अब इसने फाइनल टारगेट अचीव कर दिया है। इसका मतलब हमको थोड़ा सा भी चार्ट क्लीन अप कर देना पड़ेगा। अब इसने अगर फाइनल टारगेट टच कर दिया है, इसका मतलब अब ये इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। कौन से लेवल के नीचे, जहां से इसने अभी रिसेंट में सपोर्ट लिया है, करेक्ट, ये इसके लिए फाइनल लेवल होगी सर। इसको मैं ग्रीन कलर भी कर देता हूं आपके लिए। इस लेवल के नीचे अब इसको आना नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर में जो करना है आप करते रहो, और ये अपना जो आपने ऑल टाइम हाई बनाया था 2022 में, अब इसके ऊपर आप काम करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहोगे तो पीएसयू बैंक क्या करेंगे, फिर इन्हीं जगहों पे करेक्शन करके इस लोअर लेवल को तोड़ देंगे, और फिर आपको ये कहां मिलेंगे, ये जो यहाँ पे गैप बना के फुलफिल हो गई है ना, इसके भी नीचे यहां मिलेंगे फिर आप 3250 पे। ठीक है, तो ये मुझे फिलहाल इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक लाइन बना के छोड़ देता हूँ, ये हमारा एक ऐसा लेवल रहेगा जहां तक फिर अगर यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाया तो नीचे की तरफ में मारेगा, उसका इंडिकेशन आपको 3900 पे मिल जाएगा। तो जो भी आपकी पोजीशंस रहेगी आप उसको एग्जिट आउट कर सकते हैं पीएसयू बैंक में। अभी कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी तो जस्ट ब्रेकआउट आया है, इस हफ्ते यहाँ पे ब्रेकआउट को थोड़ा रिटेस्ट भी कर सकता है। इंफ्रा के अंदर में क्या हुआ है, ऊपर की तरफ में होल्ड कर रहा है, गिरता पड़ता ऊपर की तरफ में जा रहा है। आई अंडरस्टैंड वहां पे आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे होंगे, बट स्टिल डाइवर्जेंस और बनते हुए जा सकते हैं जब तक प्राइस में आपको फॉल्ट नहीं मिलता। प्राइस में फॉल्ट आपको मिलेगा 5270 के नीचे, करेक्ट। अपनी फिन निफ्टी के अंदर में भी हमको साइडवेज से करेक्शन देखने को मिली है, सेम लाइक बैंक निफ्टी। अब मेरे हिसाब से ये भी एक रैली ऊपर की बनाने को रेडी करना चाहती है, तो ये इस बार इस लेवल को काटेगी और इस टॉप तक आ सकती है। अगर आप देखेंगे ना, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, इस लेवल तक एक बाउंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी रियल्टी अगेन होल्डिंग ऑन द अपसाइड, नो लेवल, नथिंग टू शॉर्ट इन निफ्टी रियल्टी। जो भी होल्ड कर रहा है आप होल्ड करते हुए चल सकते हैं। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ बन के आता है अभी 510 के आसपास में, बिल्कुल आप होल्ड करते हुए चल सकते हैं। निफ्टी कमोडिटी भी ऊपर की तरफ में यही क्लोज करके गया था, अभी भी साइडवेज से ये टारगेट इसके बचे हुए हैं 6200-250 के आसपास में। अब इसको एक बार टच करना चाहता है तो बिल्कुल सही, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है। अगर ये ऑल टाइम हाई के पास यहाँ रेजिस्टेंस देके काम कर रहा है तो ये आने वाले समय में ऐसा इंडिकेशन देता है कि अगर मेरे को यहाँ से बाइंग स्ट्रेंथ मिलती है तो मैं एक बार ऊपर की रैली बना सकता हूँ। अगर इतना अच्छा इसकी चाल बननी है तो फिर कमोडिटीज में तो आपको चाल मिलेगी, कमोडिटीज में चाल मिलेगी तो आपको पता है फिर कौन सा सेक्टर आपको मूव करके देगा। नेक्स्ट इज कंजम्पशन भी अपने ऑलमोस्ट इस लेवल पे होल्ड कर रहा है, हेवी हो रहा है, दिख रहा है ऊपर जाने में दिक्कत हो रही, पर ये दिक्कत के साथ में और एक बड़ी कैंडल बना के नीचे की तरफ में टम्बल डाउन हो सकता है। तो अभी तक तो ये बुलिश स्टांस के साथ में खड़ा है, तो हमारा व्यू भी यहाँ से फिलहाल कंजम्पशन के लिए बुलिश ही रहेगा। एफएमसीजी भी फिलहाल साइडवेज है, करेक्शन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। अब ये कितना ऊपर जाता है मुझे नहीं पता, 55,000 का एक लेवल निकल के आता है मेरे लिए, मैं लास्ट टाइम लगाना भूल गया था। 55,000 का लेवल यहाँ तक मुझे दिखता है कि ये खींचना चाहेगा तो बिल्कुल खींच सकता है, पर अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कोई भी अगर एफएमसीजी में अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाना चाहिए 52,000 के आसपास में। निफ्टी मेटल अब इन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे टारगेट को अचीव किया, तो नीचे से जो रैली बनाई थी यहाँ पे आप होल्ड करा। अब इस लेवल के ऊपर जब कभी भी निकलने की कोशिश करेगा, अब ये सीधा भागेगा 7,000 के घरों में। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताना चाहिए। मेटल ने चाल अच्छी बनाई है, अगर समय बिताता है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जब कभी भी यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा आपको निफ्टी मेटल्स में चाल अच्छी मिलेगी। निफ्टी मीडिया इंडिकेशन पहली बार आया है कि अब मैं थोड़ा ऊपर निकलने के लिए रेडी हूं, तो सर निफ्टी मीडिया में भी एक चाल पेंडिंग है, मेटल्स में भी चाल पेंडिंग है, आईटी ने भी अभी काम स्टार्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 सेक्टर ऐसी जगहों पे खड़े हैं जो बोल रहे हैं कि हमने भागे नहीं, अभी तक हम निकले नहीं है, तो भैया हम यहाँ से अब और तेजी में भाग सकते हैं। तो लास्ट वीक जब आपके सामने आया था मैं आपको बोला था टारगेट इसका पेंडिंग है 1925, इसने सर फ्राइडे वाले दिन अचीव कर दिया। अब यहाँ पे क्या काम करता है मुझे वो देखना है स्पेसिफिकली। यहाँ पे अगर ये हमारे सेटअप के हिसाब से काम करके निकालने की कोशिश करता है तो सर मीडिया वाले स्टॉक्स, जितने भी मेरे वीकली स्टॉक एनालिसिस मेंबर है जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, जिन्होंने यूट्यूब का मेंबरशिप लिया है, आप 2 टाइप के मेंबरशिप ले सकते हैं। सर आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी यहाँ पे आ रहा होगा, आप निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली के लिए चाहिए, आप यूट्यूब पे मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आपको वीकली स्टॉक एनालिसिस का मेंबरशिप चाहिए जिसके अंदर में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस हर वीक का कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलता है, तो अगर आप वो लेते हो आपको उसके अंदर में 100+ स्टॉक्स का एनालिसिस मेरे तरफ से मिलता है, जिसके अंदर में हम आने वाले हफ्ते में कौन से स्टॉक्स पहले परफॉर्मेंस दे सकते हैं उसकी लिस्ट में आपको अलग से देता हूं, प्लस मेरे कुछ चुने हुए हेल्दी स्टॉक्स है उनका एनालिसिस आपको देता हूं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इन कुछ स्टॉक्स में से कुछ भी स्टॉक्स आपके पास पड़े हैं
तो आपको उसके ऊपर मेरा व्यू पता चल जाता है, तो आप अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंगली सेट आउट कर सकते हैं। करेक्ट। तो आप चलते हैं सर आगे में, देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है मिड कैप में कांस्टेंट अपसाइड रैली बनी है, कुछ भी मुझे करेक्शन का साइन नजर नहीं आता है, तो मुझे लग रहा है कि अभी और थोड़ा मिड कैप ऊपर में खींच सकता है, 37,000 37,500 और ऊपर में खींच सकता है। रैली अभी तक और बनना बाकी है। नेक्स्ट इज स्मॉल कैप यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि अगर मैं अगले मंडे से इस लेवल के ऊपर निकलता हूं तो मुझे यहाँ पे एक चाल देखने को मिल सकती है। मीनवाइल अगर ये नहीं चलते हैं, अगले हफ्ते साइडवेज रहते हैं, तो इनके पास में करेक्शन की जगह भी बची हुई, दैट इज अराउंड 11,000 का लेवल। नेक्स्ट इज निफ्टी जूनियर जो टारगेट था हमारा, वहां से करेक्शन किया, अब उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दिया, तो इसका अगला टारगेट हमारे सामने पहले लगा हुआ है निफ्टी जूनियर के लिए 45,440, मतलब मोटे मोटी 45,400 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। 250 पॉइंट अभी यहाँ से और बनते हैं 440 450 के आसपास में, तो आपको यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी। डॉलर इंडेक्स बहुत अच्छे तरीके से टूट गया है सर। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में जाएगा। हम लोग कब से शॉर्ट के लिए बैठे, यहाँ से 104 से। कौन सा महीना था कि मार्च के महीने में नीचे आया, बाउंस आना चाहिए था, वो भी डिस्कशन किया था, बाउंस भी आ गया। अब ये टम्बल डाउन होकर नीचे की तरफ में आ गया, 99.3 का हमारा टारगेट बना हुआ है, यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे इसका मेन गेम बनेगा, अगर यहाँ पे भैया नहीं संभल पाए तो सर सीधा टारगेट 94 और उसके बाद में 93। करेक्ट। ये डॉलर को थोड़ा सा अभी ना हटाएंगे, लोग अपनी नई करेंसी लाएंगे या कोई अपने अपने देश अपने अपने करेंसी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे चार्ट में भी दिख रहा है। इसलिए इसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी डिप्रिशिएट हो रही है। हमारे इंडियन रुपी भी स्ट्रांग हुआ, ऊपर से 82 से नीचे की तरफ में 82.02 तक आ चुका है। ये थोड़ा सा और तेजी में नीचे आएगा, स्ट्रांग होगा जब ये इस लेवल के नीचे सस्टेन करना चालू करेगा, कम से कम 2 से 3 दिन। दैट लेवल इज अराउंड 81.75। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, ये भी आपको फॉल देगा। मैं लास्ट टाइम में आपको बोल चुका हूँ 80.89 मतलब 80.9 81 के आसपास में मैं देख रहा हूं कि हमको यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, विच इज अगेन अ गुड थिंग फॉर अस। ऑयल बेचारा बहुत टाइम से गिर रहा था, तो गिरता पड़ता है, बाउंस भी ले रहा है वापस, अभी यहाँ तक ये नीचे गिर सकता है 77 के आसपास में, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। तो ये अपना भी काम करता हुआ चल रहा है बड़े स्ट्रक्चर के अंदर में, इसके अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सेलिंग के स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है। तो आपको जल्दी से खुश नहीं होना चाहिए जब तक हम 86 के अबाव नहीं जाते। ठीक है, अभी इलेक्शन भी है तो थोड़ा इसको भी मैनेज करता हुआ चलना पड़ेगा। तो अभी इसको भी देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं ये लोग। डैक्स ने करेक्शन करा है, एक नई रैली की शुरुआत करा है, ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। लास्ट वीक हम यहाँ पे आसपास में काम कर रहे थे, बॉटम के आसपास, अभी यहाँ पे उनको ये रैली देखने को मिली है, विच इज अगेन इंडिकेटिंग अ गुड रैली फॉर अस इन इंडियन मार्केट टू सपोर्ट इफ वी आर गोइंग ऑन द अपसाइड। नेक्स्ट इज द नास्डैक। ये तो भागता ही जा रहा है, बस टिके रहो, पकड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे को स्ट्रेंथ दिखा रहा है। डाउ जोन्स ये भी सर इस लेवल को काटते बराबर 34,600 के अबाव निकलते बराबर ये अपने 35,250 की जर्नी को स्टार्ट कर देगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हेवी हो रहा हो ऐसा दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी आया था जब यहाँ पे था, ये मैं आपको सेंटीमेंट्स बताया था, ये रेड कैंडल पे आपको मैंने सेंटीमेंट बताया था कि यहाँ पे जो भी आदमी लॉन्ग गया होगा उसका स्टॉप लॉस कट गया, वो दूसरी बार जब लॉन्ग गया उसका फिर स्टॉप लॉस कट गया। अब जब भी ऊपर जाएगा इसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसका फायदा ये उठा सकता है डाउ जोन्स। अगर यहाँ पे गलती से मंडे ट्यूसडे को गैप अप खुल गया ये और इसने खींचने की कोशिश कर दी, तो सर ये आपको आने वाले हफ्ते में ऐसी कुछ बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ में बनती हुई दिख सकती है। तो डाउ जोन्स के अंदर में थोड़ा सा आप संभल के रहिएगा, तो डाउ जोन्स आपको थोड़ा सा एक अच्छी रैली ऊपर में दे सकता है। बोवेस्पा ये भी अपने टारगेट के पास आके होल्ड कर रहा है। अब अगर इस लेवल को इस हफ्ते काटता है 1,20,000 के अबाव, 20,500 के अबाव, तो आपको यहां से एक अच्छी रैली बोवेस्पा में भी देखने को मिल जाएगी। S&P धीरे धीरे अपने टारगेट के पास पहुंचने वाला है। लास्ट टाइम भी आपके सामने आया था, मैं बोला था यहाँ पे काम कर रहा था ये इसका टारगेट 4,555 के आसपास में आता है, तो यहाँ तक ये पहुंच ही जाएगा आने वाले समय में। कॉपर इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम भी जब आपके सामने आया था मैं बोला था यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है, और इसने 2 कैंडल में सीधा ऊपर काटा है। अब यहाँ से अगर और ऊपर निकलता है तो कॉपर के लिए टारगेट्स निकल के आते हैं 4.09 मतलब 4.10 के आसपास में। रसेल बहुत तेजी में ऊपर की तरफ में निकलेगा, थोड़ा समय लेते हुए निकलेगा, पर यहीं पे इसी कैंडल पे बोला था 26 जून को, मतलब 26 जून नहीं, फ्राइडे को बोला होगा, कि फ्राइडे को वीडियो हमारा रिकॉर्ड होता है, तो उस टाइम पे फिर यहां से भी ये ऊपर की तरफ में निकालेगा। तो गया, करेक्शन किया, वापस ऊपर निकाला, अपने रेजिस्टेंस को टारगेट बना दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो इसने पूरी चाल में करेक्शन करी है साइडवेज होके, अब ये कुछ नया काम करने की शुरुआत कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, यहां तक तो ये कम से कम आ ही जाएगा। ठीक है, इस लेवल तक आ जाएगा 1975 के आसपास में। तो कृपया आप रसेल की तरफ अच्छी भावनाओं के साथ में देखना चाहिए आपने। हमारा इंडिया विक्स लोअर लेवल पे काम कर रहा है, ये और थोड़ा समय बिता सकता है नीचे की तरफ में। विक्स बाहर का ये भी नीचे की तरफ में होल्ड कर रहा है, ये
और यहाँ पे समय बिता सकता है, कोई दिक्कत नहीं निकल आती मुझे। यहाँ पे निक्कई ने यहाँ पे समय बिताना था, मैंने आपके सामने बॉक्स बनाया था सर पूरा जुलाई का। अब ये थोड़ा स्कोर एक्सटेंड कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सर इसने इस जगह पे थोड़ा सा बॉटमिंग बना लिया है, यहाँ पे समय बिता के ऊपर की तरफ में निकल सकता है आने वाले समय में। ये हमारे इंडियन मार्केट को हेल्प कर सकता है ऊपर जाने के लिए। गोल्ड कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर की तरफ में निकले आने वाले समय में 1977 तक पहुंचा देगा। सिल्वर वन ऑफ माय फेवरेट। जितने भी लोग मेरे यूट्यूब लाइव पे हैं आपको पता ही होगा कि मैं यूट्यूब पे अभी पिछले 2 दिन से लाइव आ रहा हूं, तो आप मुझे मंडे टू फ्राइडे भी लाइव देखने वाले हैं फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM से लेके 11 AM। हम वहाँ पे कुछ ट्रेड्स भी लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी फ्राइडे वाले दिन कुछ 4 ट्रेड्स लिए, 4 में से हमारा एक मतलब 5 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड में से एक ट्रेड में छोटा सा स्टॉप लॉस लग गया, बाकी चारों ट्रेड्स हमारे प्रॉफिट में। आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आइए ये देखिए, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट था। मॉर्निंग में हम लोगों ने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लिया था, दिस वॉज सक्सेसफुल। फिर यहाँ से नीचे की तरफ में यहाँ हमने सेकंड ट्रेड लिया, दिस वॉज सक्सेसफुल। इसमें मैंने भी पोजीशंस बनाई थी, मैं आप वहां पे आएंगे लाइव पे, सारा लाइव का कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हमारे चैनल पे आते हैं आप लाइव पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे लाइव की वीडियोस मिल जाएंगे। तो लोगों ने देखा भी है, अप्रिशिएट भी किया है। थर्ड ट्रेड अगेन इट वेंट इनटू द प्रॉफिट। फोर्थ ट्रेड यहाँ लेने की कोशिश किया, छोटा स्टॉप लॉस लग गया। और फिर फिफ्थ ट्रेड हमारा यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे बना, तो ये एक हमारा अच्छा ट्रेड बना। तो यहाँ पे हमने कॉल साइड की पोजीशन जिन्होंने भी ली थी दे हैव मेड अ गुड मनी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा व्यू मैं आपके सामने दूं और आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ में बैठे रहो। तो मॉर्निंग में 2 घंटा और फिर 1:30 से 3:30 में लाइव आता हूं। तो डोंट मिस आउट इन द अपकमिंग वीक, क्योंकि आने वाले वीक में अगर हमको ट्रेंडिंग मूव मिलता है तो ऐसा हो सकता है कि हम कोई पोजीशन में एंटर करें और फिर उसको हम डे हाई मतलब डे के हाई पे एट द टाइम व्हेन मार्केट इज क्लोजिंग एट 3 o'clock वहां पे कुछ बुक करने की कोशिश करें। तो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं हम मंडे के दिन लाइव के अंदर में। तो सर अब हम देखते हैं मार्केट के अंदर में, तो सिल्वर इज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेरी गुड, हमें वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की यील्ड टंबल डाउन होना स्टार्ट हो गई विच इज अगेन अ गुड न्यूज फॉर मी, और 2 year यील्ड भी नीचे की तरफ में टंबल डाउन होना स्टार्ट हो गई विच इज अगेन अ गुड थिंग फॉर मी। तो सर अगर मैं अब बाहर के सारे मार्केट्स देख चुका और मुझे अब यहां से ये देखना है कि आने वाले समय में आने वाले हफ्ते में हमको क्या कुछ नेगेटिव पैरामीटर्स नजर आते हैं, तो सर मुझे नजर नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से एक बाउंस बन सकता है। अब जब आप मेरे एनालिसिस को सुन रहे हो इसका आपको सेकंड व्यू भी जानना जरूरी है। मेरा फर्स्ट व्यू निकल के आता है कि बाहर के मार्केट अच्छे हैं, हमारे सेक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो निकलने के लिए रेडी है, कुछ एकदम टॉप पे खड़े इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो तुरंत गिर जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि टॉप की तरफ नहीं और थोड़ा समय बिता के धीरे धीरे एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे इस टाइप का फॉर्मेशन बना सकते हैं। इसका फायदा उठा के जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया है पिछले हफ्ते, ये आपको एक अच्छी रैली दिखा सकता है ऊपर की तरफ में। अब ऊपर की तरफ में कौन से टारगेट से क्या मैं देखने के लिए कोशिश कर रहा हूं वो हम जानते हैं, पर उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा ना कि जो हमने व्यू अभी देखा है उस व्यू के साथ में क्या हमारे डेटाज में वो चीज दिख रही है। अगर हमको वो डेटा में वो चीज दिख रही है तो सर हम वो चीज के साथ में जा सकते हैं। तो चलो आइए दिखते डेटा को। तो सर ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, आपको दिखेगा ओपुलेंशिया लर्निंग, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहां मैंने आपको डाला है डेटा। पिछले बार के डेटा के अंदर में हमको ये नजर आता है कि यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग्स बनाए थे, शॉर्ट्स बहुत ही कम थे, लॉन्ग हल्का सा कम करके आए थे। अभी इस हफ्ते दिख रहा है कि इन्होंने लॉन्ग को कांस्टेंट रखा है, लॉन्ग्स को कम नहीं किया है, वही की वही कांस्टेंट रखा है। और इन्होंने थोड़ा सा आखिरी 2 दिनों मतलब ऑन थर्सडे इन्होंने थोड़ा शॉर्ट बढ़ाया, फ्राइडे वाले दिन थोड़े से वो भी शॉर्ट्स कम कर दिए। ओवरऑल अगर मैं रेशियो देखता हूं दे आर स्टिल होल्डिंग देयर लॉन्ग्स। तो सर आपने तो गलती से भी शॉर्ट नहीं सोचना चाहिए। तो स्टॉक्स के अंदर में इन्होंने आखिरी दिन में अच्छे खासे थोड़े से लॉन्ग और बढ़ा के आए हैं और शॉर्ट स्टॉक्स के अंदर में कम करे, मतलब इनका ध्यान स्टॉक्स की तरफ में भी है। प्रो ने क्या किया है, अब जब मार्केट इसको दिखा कि भैया मैं इतना बड़ा शॉर्ट लेके आया हूं, जैसा जैसा मार्केट नीचे आता है अगले दिन गैप अप खुलता है, बेचारों ने पूरे शॉर्ट्स कम करे, मतलब इनका शॉर्ट्स में लॉस हुआ है। लॉन्ग्स जहां इनको बढ़ाने चाहिए थे, आखिरी वाले दिन जब उनको दिखा कि हम ऊपर खुल के फिर नीचे आएंगे, ये टिपिकल पैटर्न बन रहा है। मैं आपको टिपिकल पैटर्न दिखाऊंगा, अभी चार्ट पे आऊंगा तो आपको टिपिकल पैटर्न दिखाऊंगा। ये हमने लाइव में भी डिस्कशन किया था, इसलिए हम लोगों ने फ्राइडे वाले दिन बीटीएसटी में कोई भी कॉल पुट साइड पोजीशन लेके नहीं आए थे हम लोग। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इन्होंने बढ़िया लॉन्ग्स बढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे, धीरे 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 बोले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर इनको दिख गया कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, बोले अब भैया आप शॉर्ट अपने लॉन्ग काट दो और शॉर्ट बढ़ा के आए, इन्होंने फिर गलती करी। ये आपको चार्ट पे आऊंगा, आपको दिखाऊंगा प्रो कहां और फंस सकता है। नेक्स्ट इज डीआई। डीआई ने क्या किया, पूरे लॉन्ग कम कर दिए, मच ऑब्वियस।
कि इनको बहुत महंगे रेट में माल मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा करी इन्होंने, तो इन्होंने अपने थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बुक करके ऊपर की तरफ में आए हैं। क्लाइंट्स ने क्या किया, क्लाइंट्स के पास में शॉर्ट दबा के था, इन्होंने धीरे धीरे शॉर्ट्स कम करना स्टार्ट कर दिए, लॉन्ग तो और कम कर दिया, आखिरी वाले दिन इन्होंने लॉन्ग्स बढ़ाए हैं और थोड़े से शॉर्ट कम करके आए, पर ओवरऑल रेशियो में शॉर्ट्स इनके पास में ज्यादा है। स्टॉक्स के अंदर में देखता हूं, स्टॉक्स के अंदर में हमारे पास में लॉन्ग्स इनके पास में अच्छे खासे पड़े हुए, शॉर्ट्स बहुत ही कम है, तो स्टॉक्स के अंदर में दे आर गोइंग बुलिश। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा बेट खेलने की कोशिश कर रहा है क्लाइंट की, थोड़ा मुझे डिस्काउंट मिल जाए ना, थोड़ा मार्केट नीचे आ जाए तो मैं अपनी वहां पोजीशन साइज बढ़ा सकता हूं। तो सर अब मुझे इससे क्या पता चल रहा है, अब मुझे इससे ये पता चल रहा है कि आप उम्मीद में बैठे हो कि मार्केट नीचे मिले तो मैं थोड़ा उठाऊं, पर आप ये नहीं देख पा रहे हो कि जहां पे मार्केट खड़ा है अगर यहां से ये ऊपर की तरफ में निकला तो सर मेरे लिए तो यही सबसे सस्ता रेट पड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से आपको सस्ता रेट फ्राइडे वाले और थर्सडे वाले दिन मिल गया है। अगर इनको सस्ता रेट मिल गया है तो मंडे ट्यूसडे के दिन यहां से एक ऊपर की रैली बन सकती है, जिसके अंदर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बढ़ा दे सकती है एज कंपेयर टू निफ्टी, पर निफ्टी भी एक बार यहां से ऊपर की तरफ में खींचा जा सकता है, वो मुझे व्यू दिखता है। अब ये व्यू मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि मुझे वो दिख रहा है, पर इसका कॉन्ट्रा व्यू हो गया तो अगर मार्केट ने बोला कि नहीं इस हफ्ते में नहीं जाना, मुझे अगले हफ्ते जाना है, मुझे और अभी तक लोगों ने शॉर्ट तगड़े नहीं बनाए, मुझे और शॉर्ट्स इनको देना है, तो सर ये मंडे के बाद में ट्यूसडे वाले दिन बहुत हद तक क्लियर कंफर्मेशन दे देगा कि मैं अब बैंक निफ्टी तो नीचे आ गई है, तो बैंक निफ्टी कुछ कंसोलिडेशन करे और निफ्टी पहले अपनी चाल नीचे की बनाए और वहां से फिर रिटर्न घुमा दे ऊपर की तरफ में। अगर ये होना है तो हम कौन से लेवल तक आएंगे, और अगर मेरा जो व्यू निकल के आता है कि हम यहां से ऊपर की तरफ में चल सकते हैं, तो वो वाला व्यू कैसा निकल के आएगा, कौन सी लेवल तक जाएगा, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आइए चार्ट पे वहां देखते हैं। तो सर ये हम आ गए हमारे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे वी हैव गॉट अ वेरी गुड कैंडल स्पेसिफिकली इन द वीकली निफ्टी में बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है विद बाइंग स्ट्रेंथ क्लोज टू 232 पॉइंट्स क्लोज किया है। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में पूरी करेक्शन बनी और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप सा फॉर्मेशन बना है, 100 पॉइंट का एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के ऊपर भी गई कैंडल, फिर नीचे भी है, नीचे से बाइंग भी है, ये बीच में खड़ा है, करेक्ट। तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां चीजें देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर में आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी कि सर हमने कुछ नहीं किया है निफ्टी में, यहाँ पे थे, नीचे की तरफ में आए थे, यहाँ पे टाइम पास किया, अगले दिन ऊपर गए, फिर 2 दिन नीचे गिर रहा हूं, नीचे गिर रहा हूं दिखाए, और फिर क्लोजिंग तो हमारी बहुत स्मार्ट आती थी, मैं दिखाता हूँ क्लोजिंग, और फिर इन्होंने एक बार ऊपर की कैंडल बना के बढ़िया ऊपर की चाल धीरे से बिना किसी को बताए ऊपर की तरफ में क्लोजिंग करी है विद द न्यू ऑल टाइम हाई, करेक्ट, जो हमारा 3 बजे के बाद लगा जब चंद्रयान हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, तो यहां से आपको ऊपर की रैली देखने को मिल गई। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में देखो, बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के अंदर जब लास्ट वीक आपके सामने आया था, मैंने आपको बोला था सर ये एक लेवल मुझे नजर आती है 444, मतलब मोटा मोटी 44,500 के आसपास में, जहां पे हम अपना एक बॉटम लगा सकते हैं। जब आपके सामने लास्ट टाइम आया था तब हम यहाँ पे काम कर रहे थे, आप देख सकते हैं धीरे धीरे नीचे आया है, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये धीरे धीरे जब भी नीचे आता है मुझे हमेशा डर लगता है, क्योंकि गिरना है तो आप पूरी दुनिया को बता के, दुनिया को एंट्री देके आप नीचे नहीं गिर सकते, वरना शॉर्ट में तो सब पैसा बना लेंगे ना। तो ये हर बार दिखाता था, आप क्लोजिंग ओपनिंग तो आपको समझ में आती है ना, यहां क्लोज करते हो आप, यहां फ्लैट खुलते हो, नीचे गिरते हो, नेक्स्ट डे गैप अप खुलते हो, नीचे गिरते हो, नेक्स्ट डे गैप अप खुलते हो, नीचे गिरते हो, इतना बड़ा गैप अप खुलते हो, फिर नीचे गिरते हो, फिर गैप अप खुलते हो, फिर आप अभी यहाँ पे क्लोज करके गए। फिर इसके अंदर एक टिपिकल पैटर्न बना हुआ है, और वो टिपिकल पैटर्न जानते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके। पहले मैं आपको बताता हूं, अगर यहां से नीचे का व्यू बना, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे एनालिसिस के हिसाब से 40% है, 60% मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आती है कि हम यहां से ऊपर की तरफ में जा सकते, जहां हमारा फाइनल टारगेट लगा हुआ है। अगर नीचे की तरफ में आना है तो सर ये बैंक निफ्टी यहां से अगर अब टूटती है ज्यादा नीचे, तो हमको थोड़ा सा फिबोनाची का टूल इस बार यूज करना पड़ सकता है। वो फिबोनाची का टूल मुझे इंडिकेशन देता है कि ज्यादा से ज्यादा ये 61% तक आ सकता है, विच इज अराउंड 44,250 के आसपास में। अगर इनको 44,250 के आसपास में आना है तो सर इसको इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा 500 को। 500 टूटेगा तो 250 पॉइंट का फॉल आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर जो 40% की बात कर रहा हूं, अगर ये मार्केट ने बोला कि नहीं मैं यहां से पहले ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, मैं यहां से नीचे गिरना चाहता हूं, तो ये करेक्शन कहां तक खत्म हो सकती है, ये आ सकती है आपकी यहां पे, विच इज अराउंड, यहां पे गैप फॉर्मेशन बचा हुआ है ना, गैप फिलअप होना बाकी है, विच इज अराउंड 19,200 के आसपास में, जो कि कुल मिला के यहां से 550 और 250 300 पॉइंट है। तो 300 पॉइंट का एक बड़ा फॉल दिखा सर, जिसके अंदर आपको और थोड़े हेवी शॉट्स मिल जाए और फिर यहां से घुमाना स्टार्ट कर सकता है। तो एक यहाँ पे गैप पेंडिंग है ऑन 30th of June
एंड 3 जुलाई जो कैंडल ओपनिंग है यहाँ पे गैप पेंडिंग है, इस गैप को फिल करने के लिए आ सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से 40% है। होना है तो सर हमको देखो, मार्केट में जब हम बैठ रहे हैं हमको दोनों व्यूज को साथ में लेके बैठना है, हम किसी भी एक तरफ का डायरेक्शन लेके नहीं चल सकते। तो वो इंडिकेशन मैंने आपको दे दिया कहां तक ये फॉल बन सकता है, करेक्ट। तो बैंक निफ्टी का लेवल्स बता दिए, निफ्टी के लेवल बता दिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम गिरेगा क्योंकि ये पहले गिर चुका है, निफ्टी थोड़ा ज्यादा गिर सकता है क्योंकि ये नहीं गिरा हुआ है, करेक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे व्यू के हिसाब से कि अगर ऊपर निकलना है तो मुझे क्या टिपिकल पैटर्न दिखा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो सर, ये मैंने लाइव में क्लियर कट डिस्कशन किया है सारे लोगों के साथ में जो मेरे साथ में लाइव थे। मार्केट हमेशा क्या पैटर्न बनाता था कि पहले मैं ऊपर जाता हूं, फिर एक तो साइडवेज होता हूं या नीचे गिरता हूं। यहां पे इसने पहले नीचे गिराया, ऊपर की तरफ गया, साइडवेज क्लोजिंग बनी। यहां पे फ्लैट खुले, ऊपर की तरफ में गए, ऊपर की तरफ क्लोजिंग करने के बाद नेक्स्ट डे हम गैप डाउन खुले, ऊपर गए, नीचे क्लोज करे। तो टिपिकल पैटर्न इसने जो बनाना स्टार्ट किया वो पिछले हफ्ते से बनाना स्टार्ट किया, और उसका मैजिक आप देखो। अभी आपको मैजिक दिखाता हूं। हम खुलते थे नीचे, ऊपर जाते थे, सेकंड हाफ में नीचे क्लोज होते थे। मतलब आप शॉर्ट घर में लेके आओ। जो बेचारा शॉर्ट लेके आया उसको गैप अप खोल के ऊपर खींच लिया, शॉर्ट बुक कर दिया उसने लॉस में, क्लोजिंग नीचे। उसको दिखता है अरे यार मैं जब माल खरीद रहा हूं तब नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर खुलता है, मेरा स्टॉप लॉस खाता है। इसने देखा कि अब मैं माल नहीं बेचूंगा, मैं पकड़ के रखूंगा, पकड़ के रखा इस बेचारे ने। इसके दिन फिर गैप अप खुल गया, ऊपर चले गया, एंडिंग में फिर नीचे आ गया। इस दिन इसका फिर शॉर्ट में लॉस हुआ, फिर इस दिन इसने फिर शॉर्ट लिया होगा, गैप अप खोला, फिर इसका शॉर्ट बुक हुआ, फिर वापस क्लोजिंग नीचे की तरफ में आती है। फिर इसने इस दिन शॉर्ट लिया, नेक्स्ट डे फिर आपको गैप अप मिलता है, फिर आप नीचे की तरफ में क्लोज होते हो। तो शॉर्ट वाला आदमी ये कॉन्फिडेंस में आया कि यार तू हर दिन तो नीचे क्लोज करता है, और हर दिन नीचे क्लोज करने के चक्कर में मैं जब पोजीशन काटता हूं मुझे बड़ा अफसोस होता है, तो मैं इस बार में माल नहीं काटूंगा। और आप मानेंगे नहीं, आप ये लाइव वीडियो आपके पास में है, आप जाके 13 जुलाई का लाइव वीडियो देखिए, जब हम यहाँ नीचे की तरफ में क्लोज हो रहे थे। ये जो टिपिकल यहाँ पैटर्न बना है, मैंने सारे मेंबर्स को इंडिकेशन दिया था कि सर ये नीचे से सपोर्ट लेके हर दिन हायर लो फॉर्मेशन करता हुआ आ रहा है, और जिस भी दिन ये पहला काम करेगा आपको आदत डालने के बाद जो आदत टूटती है। अब इसने क्या किया, इसने लोगों को आदत डलाई फ्रॉम 7 जुलाई कि जब भी मैं खुलता हूं ऊपर जाके नीचे आता हूं, ऊपर जाके नीचे आता हूं। मैं बोला था अगर जिस दिन ये आदत तोड़ेगा सर उस दिन सबसे ज्यादा लोग लॉस करेंगे। अब हम जब इवन ऑन 14 जब हम लाइव थे, मैंने मेंबर्स को बोला था कि देखो सर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये पहले चाल नीचे की तरफ में बना रहा है, कहीं ये वो तो दिन नहीं कि ये सेकंड हाफ में ऊपर खींचे। तो ये टिपिकल ब्रेक ऑफ द पैटर्न हो जाएगा। और इसने आपने देखा होगा, मैंने बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया, मतलब वेडनेसडे को भी शॉर्ट नॉट रिकमेंडेड, थर्सडे वाले दिन भी शॉर्ट नॉट रिकमेंडेड, फ्राइडे वाले दिन तो कुछ भी रिकमेंड नहीं किया, ना कॉल ना पुट। देखेंगे मंडे वाले दिन क्या होता है, क्योंकि शांति से घर जाना है। तो मुझे ऐसा पर्सनली देखने में आया कि ये जिसने अगर ऊपर की चाल बनाई है, मतलब इसने लोगों को बिना बताए नया ऑल टाइम हाई बना दिया निफ्टी में। अगर यहाँ पे लोग छूट गए हैं या शॉर्ट्स में आ गए हैं या एंड में यहाँ बायर्स भी चढ़ के क्लोजिंग करवा दिए, तो मंडे को मैंडेटरी इन्होंने गैप अप खोलना चाहिए। मंडे को मैंडेटरी गैप अप अगर इन्होंने ऊपर की तरफ में खोल दिया, यहाँ पे कहीं 650 600 के आसपास में, आप पहले यहाँ पे आके थोड़ा करेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप उतना भी मौका नहीं देना चाहते तो सर ये खुलते बराबर धीरे धीरे ऊपर खींचना स्टार्ट कर देगा। एंड द टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक comes to be around 19,800 on the upside, 19,800 on the upside। मैं फिर भी एक बार टारगेट्स आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। क्लोज टू दिस, इज इट कमिंग 19,800? परफेक्ट, 792 का टारगेट आ रहा है सर। सो मोटा मोटी मैं यहाँ पे एक लाइन बनाना चाहूंगा। इफ यू लुक एट इट हियर, एक लाइन मैंने यहाँ लगा दिया, बाकी फिबोनाची को हटा देंगे, तो इसका कुछ काम नहीं है हमको। मेरे हिसाब से हम मोटा मोटी 19,800 के घरों में हम मैक्स टारगेट है, यहाँ तक हम आ सकते हैं। बीच में अब इसको पूरा हफ्ता निकालना है, तो 600 से लेके 800, ये 200 पॉइंट के अंदर में इसको जो काम करना है, खुल जाओ, टाइम पास करो, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आ जाओ, फिर ऊपर जाओ, धीरे धीरे 800 पे आ जाओ, या सीधा खुलते बराबर सीधा 800 की रैली बनाओ, फिर यहां से करेक्शन, जो करना है ये मेरे हिसाब से इस रेंज के अंदर में कर सकता है। तो दिस इज द टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर वीक ऑन द अपसाइड इन निफ्टी। नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में मुझे यहां से क्या मूव दिखता है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर में सर ये भी टिपिकल पैटर्न बनाता था। कैसा पैटर्न बनाता था, अब इस पैटर्न को समझिएगा। हम नीचे की तरफ में आते थे, क्लोजिंग नीचे की तरफ में होती थी, गैप अप ओपनिंग होती थी, सब बेचारे शॉर्ट काट देते थे, फिर क्लोजिंग नीचे मिल जाती थी, फिर गैप अप खुल जाते थे, फिर बेचारे शॉर्ट लेके आ जाते थे, फिर शॉर्ट लेके आए तो फिर स्टॉप लॉस कट जाता था, फिर एंड में फिर नीचे चले जाता था, फिर अगले दिन गैप अप खुलता था, फिर बेचारे शॉर्ट लॉस बुक करके फिर नीचे की तरफ में क्लोजिंग मिलती थी। तो आप अगर यहाँ पे टिपिकल पैटर्न देखोगे तो ये वही बात होगी जो मैंने आपको लास्ट वीक बोला था, गिरोगे मगर माल उठाने के लिए बहुत लोग रेडी है। बहुत लोग यानी बड़े
बड़े प्लेयर्स रेडी है। प्लस अगर आप देखोगे, अगर इसको नया लो बनाना था ना, अगर इसको यहां से ये फॉल कंटिन्यू करना है तो सर इसने ये फॉल 5 दिन में कंटिन्यू किया है। कैसे? यहां पे लो बनाया, अगले दिन यहां लो बनाया, उसके नेक्स्ट डे यहां लो बनाया, उसके नीचे यहां लो बनाया, और कल इन्होंने यहां। तो आप समझ रहे हो कितना उल्लू बना के इन्होंने नीचे लाया है। यही सिस्टम होता है मार्केट में जब बड़े प्लेयर्स आपको माल उठाने नहीं देते। अगर आपको ये सिस्टम नहीं पता है, मतलब आप मार्केट में थोड़े से नए हो, आपको थोड़ा सा मार्केट में और समय देना पड़ेगा। और जब कभी भी ऐसे पैटर्न बनते हैं सर, क्लोजिंग ये हमेशा पैटर्न तोड़ के आती है। अभी बैंक निफ्टी में पैटर्न टूटा नहीं है, निफ्टी में पैटर्न टूटा है, बैंक निफ्टी में पैटर्न टूटा नहीं, तो मुझे वो इंडिकेशन दे रहा है कि अगर अब इस बार हम यहां से ऊपर निकले 45,000, अब मैं आपको एक स्पेसिफिक ये लेवल भी बनाई हूं हमारी, हमको मंडे को मैंडेटरी गैप अप खुल जाना चाहिए। मंडे को नहीं करना चाहते तो ट्यूसडे को खुल जाओ। 45,000 को सपोर्ट बना के 45,000 के ऊपर में क्लोज देना ही पड़ेगा अगर आपके अंदर यहां बायर्स बैठे हैं। तो जिस दिन भी ये 45,000 के अबाउ क्लोज देना स्टार्ट कर देगा सर, इसका सीधा टारगेट ऊपर की तरफ में आता है 46,000, जो आपको मेन चार्ट पे मिलेगा, विच इज आवर फाइनल टारगेट 46,000। तो 45,000 काटेगा तो सबसे पहले टारगेट आपके लिए क्या बनना चाहिए? 45,640, दैट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। और जैसा इसको काटेगा तो 46,000 which is close to 1200 points from here, which can be easy peasy for bank nifty, करेक्ट? तो यहां मैंने आपको मेरा पूरा व्यू बता दिया। अब हम समरी कर ले। तो गाइस अब हमने देख लिया बाहर के मार्केट्स हमारे साथ में सपोर्ट करने को रेडी है, हमारे सेक्टर हमको सपोर्ट करने को रेडी है, निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर वाइज हमको सपोर्ट मिल रहा है। अब सारा काम जो होना है वो ओपनिंग के बेसिस पे होना है, और बैंक निफ्टी में 45,000 का क्लोजिंग मैंडेटरी आना चाहिए, और निफ्टी ने 19,600 के अबव मैंडेटरी ओपन भी करना चाहिए। गैप अप मंडे को करे या ट्यूसडे को करे, कभी भी करे, पर 600 के ऊपर में क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर इन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया, आप अपने स्टॉप लॉस लगा के जो भी आपका रिस्क मैनेज आप जैसा भी करते हो 1:2 1:3 जो भी आप खेलना चाहते हो वो आप खेल सकते हैं विद द बुलिश स्टांस। पॉइंट नंबर 2, अगर व्यू गलत होना है तो कैसे ही नीचे की तरफ की चाल स्टार्ट कर देगा मंडे या ट्यूसडे को, वो भी मैंने आपको बता दिया है। किस लेवल तक गिर सकता है मैक्सिमम वो भी बता दिया। फिर आपकी इच्छा है आप उसमें शॉर्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मैं सर ट्रेडर हूं, मैं ट्रेंड प्लेयर हूं, तो जब कभी भी ट्रेंड बुलिश चल रहा हो या बियरिश चल रहा हो, जो भी उसका प्राइमरी ट्रेंड है वो आपको हमेशा इजी मनी और बड़ा पैसा देता है। मुझे सेकेंडरी ट्रेंड में बार बार पार्टिसिपेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सर शॉर्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। हाँ, इंट्राडे में सेटअप मिलता है, हम लोग लाइव रहेंगे मॉर्निंग 9 से लेके 11 o'clock तक, और बाद में 1:30 से लेके 3:30 तक। तो वहां पे अगर कुछ इंट्राडे में सेटअप मिलता है बिल्कुल मैं ट्रेड करने को रेडी हूं, पर मैं उसको पोजिशनल लेके नहीं आऊंगा। अगर आप मेरे साथ में ट्रेड करना चाहते हो आप मेरे पेड कॉल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के दोनों में से जिस भी दिन जो भी सेटअप बनता है उसके दिन हम ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं। ऑप्शंस का भी डेटा आपको टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा ऑन संडे, तो वो भी मत देखना भूलिएगा हमने पेड कॉल्स के अंदर में क्या ट्रेड किया है इस हफ्ते के अंदर में। जून का एनालिसिस जो भी था वो जून के हिसाब से हमने जो भी ट्रेड किया सारा डेटा हमारा टेलीग्राम पे जा चुका है, तो आप उसको भी जरूर देख सकते हैं। तो आप उसके साथ में काम करना चाहते हो, आपके सामने यहाँ बैनर आ रहा होगा, प्राइसिंग है 7,500। अगर आपने एंजल 1 में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आपको फ्लैट 1,000 रुपीज ऑफ मिलता है। तो आप मैं जो लेवल्स निकालता हूं उसके साथ आप मेरे साथ में लाइव ट्रेड कर सकते हैं, और जब भी बाइंग सेलिंग जब भी होती है तो उसके दौरान मैं लाइव रहता हूं। आप कांस्टेंट अपडेट आपको हमारे टीम की तरफ से और मेरे तरफ से मिलता रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, द सर्विस इज स्टिल ऑन। चार्जेस है 8,100 रुपीज, जिसके अंदर में आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैं आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट। न्यू लिस्ट विल बी शेयर्ड ऑन दिस संडे, सो इफ यू वांट टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो इट इज द राइट टाइम। आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कितना करना है, कितना पैसा लगाना है, कितना परसेंटेज लगाना है, वो सारा मैं आपको पर्सनल गाइड के साथ में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ 1-on-1 मिलके हम लोग ये डिस्कशन कर सकते हैं। चैनल को अभी तक देख रहे हो सर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप यहाँ तक देख ही रहे हो तो आपको वीडियो तो पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को भी लाइक बटन दबाना जरूर मत भूलिएगा। अब दोस्तों समरी हमने कर दी है। अब अगले हफ्ता मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके का भी सेटअप बना होगा, अगर मार्केट ने शॉर्ट्स को ट्रैप कर दिया है तो सर ये मंडे को खुलते बराबर ही काम स्टार्ट कर देगा। मॉर्निंग में ट्रेड करना है, मॉर्निंग ट्रेड ढूंढ रहे हो कि सर मॉर्निंग से मुझे हेल्प मिल जाए तो मैं लाइव आऊंगा, आप वहां पे बिल्कुल जुड़िएगा, मोस्ट वेलकम। और मैं चाहता हूं कि आप अपने बाकी फैमिली फ्रेंड सर्कल तक सब तक ये वीडियो शेयर करो। तो क्या हो जाएगा कि मॉर्निंग में अगर आप लॉस करने से बच जाते हो ना तो आपका दिन पूरा प्रॉफिट में निकलना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में एंटर करते बराबर ही शॉर्ट करने के लिए मतलब कोशिश करते हैं, लॉन्ग जाने के लिए कोशिश करते हैं और पोजीशन लेते बराबर इनको लॉस हो जाता है। इस लॉस में दिक्कत क्या हो जाएगी, वो आदमी पूरा दिन भर लॉस रिकवरी के पीछे लगा रहेगा कि भैया कुछ भी कर दो, एक सेटअप दे दो, मेरा लॉस रिकवर कर दो। अरे पर
पर जब आप मार्केट में आए थे आपका अप्रोच क्या था कि मुझे आते बराबर प्रॉफिट में आना है, मुझे प्रॉफिट को मैनेज करना है। तो अगर आप वो करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। लाइव सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब मंडे से फ्राइडे में आपको इस हफ्ते लाइव मिलने वाला हूं। मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट मिला है, लोगों ने बोला प्लीज लाइव आइए। बहुत सारे लोग मतलब डिसगाइज में रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि मार्केट में क्या काम करे, ओपनिंग के बाद दिक्कत हो जाती है, पैटर्न्स वगैरह जब बनते हैं वो बनने के बाद हम ट्रेड तो लेते पर उसके पहले हमको लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग में एक सेशन ले लूंगा, शाम के टाइम पे 1:30 से 3:30 भी एक सेशन ले लिया करूंगा। तो आप बिल्कुल वहां जुड़ना ना भूलिएगा। दोस्तों मैंने मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया है। अब आपसे मैं सिर्फ 2 चीज रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।